दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, जिसका सिलसिला कुछ हफ्तों से शुरू है। इसको आगे बढ़ाने से पहले ये कहना जरूरी समझते हैं कि बहुत सादगी और सच्चाई के साथ लिखी हुई किताब काफ़ी दिलचस्प है। ये भी कहना ज़रूरी है कि इस किताब का अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा जनाब हारून रशीद साहब ने किया है। तो देखिए, आगे चलते हैं क्या बताते हैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात। आपको याद होगा कि पिछली पॉडकास्ट में जिक्र किया था इमरान खान ने कि उनकी अचानक किसी रूहानी शख्सियत से मुलाकात हुई थी। आगे लिखते हैं, साल भर के बाद इस शख्स से मेरी मुलाकात हुई, इसे रूहानी तौर पर मेरी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज होना और यकसर उसे बदल डालना था। लाहौर में एक दोस्त ने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया। सिर्फ एक मेहमान और था। 60 के पेटे में दुबले पतले जर्द रूमिया मोहम्मद बशीर। उनके खदोखाल कहते थे कि ज़िंदगी में बहुत कुछ वो झेल चुके हैं। वो निचले दर्जे के एक सरकारी अहलकार थे और मुझे बताया गया कि वो अपनी महदूद सी पेंशन में गुज़र औक़ात करते हैं। खाने के दौरान वो खामोश रहे, गोया किसी भी चीज़ से उन्हें कोई वास्ता न था। खाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुरान की फलां आयत पढ़ा करता हूँ। मैंने कहा, जी नहीं, मैंने उन आयत के बारे में कुछ सुना तक नहीं। उनका चेहरा सोच में डूब गया, आंखें मूंद ली, गहरे गौर व फिक्र में कुछ देर वो गर्क रहे और फिर ये कहा, माफ़ कीजिए, ये आपकी वालदा थी जो आपकी हिफाजत के लिए आयत पढ़ा करती। हैरत ज़दा और गुंग मुझे याद आया कि वो दुरुस्त कहते हैं। जब मैं बच्चा था तो सोने से कबल वालदा 3 बार पढ़ती और मेरे चेहरे पर फूंकती। उन्होंने कहा, उन्हीं आयत ने आपकी हिफाजत की। फिर मेरे ख़ानदान के मुतालिक 2-3 अहम वाक़यात के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि इस कदर ज़ाती नौइयत के थे कि कोई उनके बारे में जान ही ना सकता था। उनकी निजी नौइयत के सबब मैं उन्हें यहाँ लिख नहीं सकता। मैंने उनसे पूछा कि ये हुनर उन्होंने कैसे हासिल किया। उनका जवाब था, ये अल्लाह की रज़ा है। बाज़ औक़ात इल्तिजा के बगैर ही वो मुझे बता देता है। बाज़ औक़ात मैं दुआ करता हूँ लेकिन बारियाब नहीं होती। मुझे गहरे तजस्सुस ने आन लिया। मज़ीद जानने का मैं आरज़ूमंद था। मियाँ बशीर के वालिद दुनिया से उस वक्त चले गए जब उनकी उम्र 2 बरस थी। उनकी वालदा को अपने बेटे की परवरिश के लिए बहुत दुख उठाना पड़े कि मामूओं ने उनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। 7 साल की उम्र से वो चाहे ऐसे मंजर देखते कि वो कोई तरजीह न कर सकते। तब एक शख्स से उनकी मुलाकात हुई जिसने उनसे कहा कि वो कुरान करीम पढ़े और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहे। जिंदगी में इत्तफाकात नहीं होते। ये अल्लाह की तरफ से मेरी रहनुमाई का एहतमाम था। उन्होंने मुझे बताया, जब उनकी उम्र 12 बरस हुई तो उनके असातिज़ा भी उनसे मुतासर थे कि जो कुछ दूसरे कभी न देख सकते चाहे वो देख लेते। अब उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और लोगों को उन पीरों के बारे में आगाह करने लगे जो हिंदू जोगियों की तरह मजबूर लोगों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। वो अखबार में इश्तहार देकर उन लोगों को मुकाबले की दावत देते जो पंजाब और सिंध के गरीबों को लूटते फिरते थे। आइंदा साल के दौरान कई बार मैं मियाँ बशीर से मिला, बार एक कमाल इश्तियाक के साथ। मेरी वालदा मोहतरमा की रूहानी पेशवा की तरह वो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह नजर आते, अपनी ज़ात को अहमियत न देते। उनमें बेहद इनकसार था और वो कहते, मैं माजी या मुस्तकबिल में नहीं झांक सकता, बल्कि जब मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होता और दुआ करता हूँ तो बाज़ औक़ात वो पर्दा हटा देता है मजबूरों की मदद के लिए। वो कहते, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उनके साथ हर मुलाकात के बाद अल्लाह पर मेरा यकीन बढ़ जाता। वालदा की वफ़ात के बाद मेरा दिल रंज से भरा था। बहुत से सवालात मुझे परेशान करते जिनके जवाब मैं जानना चाहता था। 2-3 बरस के अंदर उन्होंने मेरी बहुत सी उलझनें दूर कर दी जो हकीकी एतकाद की राह में हायल थी। मियाँ बशीर और उन मौलवियों में जिनसे मेरा ख़ानदान में वास्ता रहा या जिनसे मैंने कुरान पढ़ा, बुनियादी फ़र्क ये था कि वो इबादत की कभी ज़्यादा तलकीन न करते। उन्होंने कभी मुझसे ये न कहा कि नमाज पढ़ूं, रोज़ा रखूं या कुरान की तिलावत करूं। बिल्कुल बरअक्स वो मुझे बताते कि हयात और कायनात के हक़ाइक़ क्या हैं। उनका कहना ये था कि सच्चे यकीन के बगैर महज दिखावे के लिए इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले आदमी को मुसलमान होना चाहिए, इसके बातन को बदलना चाहिए और ये कि यकीन वक्त
करने के साथ ही गहरा होता है। कभी उनकी बात समझने में मुझे 6 माह लग जाते, मगर उन्हें कभी जल्दी ना होती। जिस चीज़ ने मुझे मुतासर किया वो ये थी कि उनका कोई ज़ाती मकसद न था। वो महज मेरी भलाई के लिए मेरी रहनुमाई कर रहे थे। खुद को नागज़ीर बनाने की बजाय जो अक्सर मजहबी लोग करते हैं, वो कहते कि वो एक ख़ास हद तक ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता कि वो मेरे लिए दुआ करें, तो वो जवाब देते, नहीं, तुम खुद अल्लाह से दुआ करो। मैं इनसे मशवरा मांगता तो वो कहते, बिल्कुल तुम्हें अल्लाह से हदायत की इल्तिजा करनी चाहिए। उन्होंने कभी कोई चीज़ न मांगी और उनका कहना ये था कि जो शख्स किसी मादी नफ़त का आरज़ूमंद है वो एक जालसाज के सिवा कुछ नहीं। जिसके पास रुपया हो उसे दूसरों को देना चाहिए। इसी तरह मियाँ बशीर का ख्याल था कि जिसे अल्लाह ने इल्म दिया हो उसे खल्क़े खुदा में बांटना चाहिए। मियाँ बशीर की राय में जो लोग ज़ाहरी इबादत ही को सब कुछ समझते थे वो गलती पर थे और मज़हब की रूह से ना आशना। वो कहते, इनमें से बाज़ ने मज़हब को पेशा बना लिया है और ज़ाती फ़वाइद हासिल करते हैं। इनकी राय में बाज़ मौलवी साहिबान लोगों की मज़म्मत करके उन्हें दीन से दूर कर देते हैं। कुरान बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह का तोहफा है। ये ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं, आपको लोगों पर दबाव डालने की बजाय उनके क़ल्ब व अज़हान को उसे कबूल करने पर आमादा करना चाहिए। ईमान अल्लाह की सबसे बड़ी अता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि मज़हब अगर ज़हनी सुकून अता नहीं करता तो वो हकीकी नहीं, यानी आदमी के बातन में सरायत नहीं कर सका। मज़ाहब का मुआज़ना करने वाले अक्सर उसे नुकसान पहुँचाते हैं कि सभी अदियान बेगर्जी, आदमियत और इंसाफ की तालीम देते हैं। मज़हब के नाम पर कत्ल व गारत करने वाले, सोशलिज्म, कौम परस्ती और सरमायादारी के नाम पर जंगें लड़ने वालों के हरगिज़ मुख्तलिफ नहीं। अब मैं जानता था कि इंसानों का एक माबूद है, लेकिन मज़हब का अदराक करने के लिए अब मुझे मुताला करना था कि मेरी मगरबी अंदाज की ज़िंदगी ने हयात के अब्दी हक़ाइक़ को मेरी नज़रों से ओझल कर दिया था। यहाँ बशीर की तालीम मामूली थी और कुरान करीम के सिवा वो दूसरी चीज़ों के मुताले में मेरी रहनुमाई न कर सकते थे। 1988 में सलमान रुश्दी पर उठने वाले हंगामे ने मुझे मुताले के लिए महमीज़ किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मस्ख़ करके पेश करने पर मुसलमान बजा तौर पर गुस्से में थे। बरहमी इसलिए ज़्यादा थी कि वो भारत के एक मुसलमान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसे मालूम था कि इस हरकत का नतीजा क्या होगा। आप आज़ादी का नाम लेकर किसी मज़हब के मानने वालों का मजाक उड़ाने का हरगिज़ कोई हक नहीं रखते। अक्सर लोगों ने इस किताब का बायकॉट करके अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, लेकिन कुछ शदीद तर एहसासात के लोग थे। सिर्फ चंद इंतहा पसंदों ने तशद्दुद पर मबनी राह अख्तियार की, लेकिन 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों का तासुर बिगाड़ने की कोशिश की गई। जापान, इटली और नॉर्वे में किताब के मुतरजमीन पर हमले किए गए। इस्लामाबाद में अमरीकी कल्चरल सेंटर पर हमले में मुतअद्दिद अफराद जान बहक हुए। ब्रेडफोर्ड जो बरतानिया में है, वहाँ पाकिस्तानियों समेत बहुत से मुसलमानों ने किताब की कापियाँ जलाईं। बरतानवी मुसलमानों ने मज़हबी तौहीन के कानून का हवाला देकर इस किताब पर पाबंदी की तहरीक चलाई, मगर ये नाकाम रही। ये कानून सिर्फ मसीही मज़हब के हवाले से मौसर था। सबसे बढ़कर ये कि इमाम ख़ुमैनी ने मुसन्नफ़ रुश्दी और पब्लिशरों को कत्ल करने का फतवा जारी किया। तेहरान के एक इस्लामी खैराती अदारे ने रुश्दी के कत्ल पर इनाम मुकर्रर कर दिया। बहुत से उलमा और इस्लामी कॉन्फ्रेंस ने ख़ुमैनी के फतवे की मजम्मत की। अगरचे कुरान करीम में तौहीन रसालत की सज़ा मौत है, मगर फतवा इस एतबार से नादुरुस्त था कि इस्लाम मुल्ज़िम को अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त देता है। गैर मुस्लिम दुनिया इस हंगामे से परेशान थी। उसे अंदाज़ा ही न था कि मुसलमान अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हमारे अक़ीदे का तमाम तर इन्हिसार इन्हीं पर है। ये कुरान इन पर नाज़िल हुआ। कुरान करीम पर हमारा अक़ीदा इस्तवार है, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई तनकीद हम गवारा ही नहीं कर सकते। मैं मुसलमान दानिश्वरों और उलमा को ज़िम्मेदार समझता हूँ कि वो इस अब में मुसलमानों की हसासियत से मगरिब को आगाह न कर सके। इस्लामी कॉन्फ्रेंस को इस सिलसिले में एक वफ़द यूरोपीय यूनियन और अमरीकी कांग्रेस के पास भेजना चाहिए था। मगरिब वगैरह ये बात कैसे समझता जहाँ आए दिन मजहबी शायर का मजाक उड़ाया जाता है।
یہودی قیادت اس باب میں بے حد کامیاب رہی، جس نے مغرب کو بتایا کہ جرمنی میں یہودیوں کے قتل عام کا تذکرہ ان کے لیے کس قدر اذیت ناک ہے، اور یہ کہ اس بات کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ مسلمان ممالک کو اس مثال سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی نہ تھا۔ مغرب کے عام لوگ نازی جرمنی میں کتابوں کو نظر آتش کرنے سے اس واقعے کا موازنہ کر رہے تھے۔ خود میرا علم ایسا نہ تھا کہ اس موضوع پر بات کر سکوں۔ نیوزی لینڈ کے دورے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا اسلام ایک متشدد مذہب ہے۔ میں نے اسلام پر اہم کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور میرا ذہن روشن ہونے لگا۔ اقبال کے علاوہ میں نے ایرانی اسکالر ڈاکٹر علی شریعتی کو پڑھا، جو خود کو اقبال کا پیروکار کہتے ہیں۔ دونوں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام میں ایک منصفانہ معاشرہ قائم کرنے کی زبردست صلاحیت ہے۔ اس نہری دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کی پہلی 5 صدیوں میں موجود تھا۔ جو میں قرآن پڑھتا گیا، اس کے معنی مجھ پر زیادہ آشکار ہونے لگے۔ ہر آیت کی کئی جہات اور پرتیں ہوتی ہیں۔ مطالعہ کرنے والا جتنا زیادہ عالم ہوگا اور جتنے زیادہ اخلاص اور انہماک سے وہ پڑھے گا، فکر و فہم کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہوتا جائے گا۔ برطانوی نو مسلم چارلز لیگائے ایٹن کی تحریروں نے بھی مجھے متاثر کیا۔ ایک سفارتکار، براڈ کاسٹر اور مصنف، ایٹن مغرب کے اولین مسلمانوں میں سے ایک تھا۔ وہ اسلام کے روحانی پہلو پر زیادہ زور دیتا۔ خود اپنی زندگی کے تجربات سے وہ انتہا پسندوں اور نظریہ سازوں کے تصادات واضح کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کیسے ایک نو مسلم مغرب اور مشرق کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ خود اپنے معاشرے کی خدمت کرنے میں کیوں کر کامیاب رہا۔ لندن کے مشہور اخبار گارڈین نے ایٹن کی موت پر لکھا، کسی بھی لسانی یا ثقافتی ماڈل کی پیروی سے انکار کر کے اس بے مثال انگریز شہری نے الفاظ کی بجائے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اسلامی عقائد برطانوی معاشرے کے اندر نہایت خوش اسلوبی سے بروکار لائے جا سکتے ہیں اور اس سے ہم آہنگ رہ سکتے ہیں۔ اگرچہ میری بنیاد مسلم معاشرے کی روایات تھی، مگر میری تعلیم مغربی تھی۔ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ ایک مغربی شہری کی حیثیت سے اسلام کے بارے میں اس کا انداز فکر تھا۔ ثقافتی سے زیادہ ایک نو مسلم کا تجربہ روحانی ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا کے بہت سے اسکالر مقامی ثقافت اور تاریخ کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، جیسا کہ ایٹن اپنی کتاب اسلام اور انسان کا مقدر میں واضح کرتا ہے۔ پیدائشی مسلمان کی بجائے وہ شخص مسلمان ہوتا ہے۔ اس کی جڑیں مذہب میں گہری ہوتی ہیں، قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں، لیکن وہ مسلمانوں کے رواجوں اور عادات کا اسیر نہیں ہوتا۔ وہ ان کی سی قوت نہیں رکھتا، مگر ان کی کمزوریوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ اس احساس کمتری سے بھی محفوظ جوان کی عالیہ تاریخ کا ورثہ ہے۔ ایٹن کے علاوہ جس نو مسلم نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ڈاکٹر محمد اسد ہیں۔ 1900 میں آسٹریا کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا نام لیوپولڈ ویز تھا۔ وہ ایک صحافی، اسکالر اور سفارتکار تھے۔ انہیں پاکستان کی شہریت پیش کی گئی اور پاکستان کے اولین دستور کے لیے ان سے مشورہ کیا گیا۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو اسے آگے لیے چلیں گے، جہاں پہ عمران خان علامہ اقبال کا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ ان کو متاثر کیا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے darpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ.